गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रिया कोचिंग क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। तो आज की इस क्लास में, जैसे कि पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था राजस्थान के तीज एवं त्योहारों का, और उसके अंतर्गत हमने 2 माह कंप्लीट कर लिए थे, श्रावण और भाद्रपद। तो आज की इस क्लास को जारी रखते हुए हम आश्विन माह से त्योहारों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आज का हमारा माह रहेगा आश्विन माह। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भाद्रपद माह की पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, और वो जब प्रारंभ होते हैं तो आश्विन माह के जो कृष्ण पक्ष है, आश्विन माह का कृष्ण पक्ष, ठीक है, उसके आगे के जो 16 दिन होते हैं वो श्राद्ध पक्ष के होते हैं। आगे के 16 दिन श्राद्ध पक्ष के होते हैं, और इसमें कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। इसमें कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखें, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के प्रारंभ के जो 16 दिन होते हैं उनमें कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। इससे संबंधित यदि हम और बातों की चर्चा करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि सांझी की पूजा की जाती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में किसकी पूजा की जाती है? सांझी की पूजा की जाती है। इससे संबंधित आप ध्यान रखें कि उदयपुर के मत्स्यनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर, उदयपुर के मत्स्यनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा गोबर व मिट्टी की गोल आकृति की पूजा की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के स्टार्टिंग के जो 16 दिन होते हैं उनमें श्राद्ध पक्ष होता है, जिसमें कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। सांझी की पूजा की जाती है। उदयपुर के मत्स्यनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। गोबर व मिट्टी की गोल आकृति की पूजा की जाती है। आगे देखिए, इसके अलावा नाथ द्वारा में जो है वो केले की सांझी बनाई जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे आप यहाँ से, नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कि किस जगह में या किस जगह की केले की सांझी प्रसिद्ध है, तो वो होगा हमारा नाथ द्वारा। तो नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। इसके अलावा लिखें, जो हमारा श्राद्ध पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। ये ध्यान रखें आप, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में जब श्राद्ध पक्ष चलते हैं तो श्राद्ध पक्ष के जो अंतिम दिन होता है उस दिन कौन सा व्रत किया जाता है? उस व्रत को कहते हैं हम थम्बूड़ा व्रत। तो श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन जो व्रत किया जाता है वो थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। तो ये अभी हमने चर्चा की आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हम आश्विन माह, हमारा माह चल रहा है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अगर हम चर्चा करें
आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की यदि हम चर्चा करें तो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकम को, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकम को हमारे शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। शरद नवरात्र प्रारंभ। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष, जैसा कि आपको पता है वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं, एक चैत्र माह में और एक आश्विन माह में। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, तो कुल 4 प्रकार के नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं और ये 2 ओपन वाले होते हैं। तो एकम को आता है हमारा शरद नवरात्र प्रारंभ। नवरात्रा के बाद आता है, अगर हम अष्टमी को बात करें, अष्टमी की बात करें तो अष्टमी को होती है हमारी दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी या इसको हम कह सकते हैं होमा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी या होमा अष्टमी। इसके बाद दशमी की अगर हम बात करें तो दशमी को आएगी हमारा विजयादशमी, विजयादशमी या इसको हम कह सकते हैं दशहरा। तो ध्यान रखें आप, दशहरा कब आता है? आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को क्या होता है? विजयदशमी। और दशहरा आता है एकम को हमारे शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। अष्टमी को दुर्गाष्टमी होती है जिसको होमाष्टमी भी कहते हैं, और दशमी को हमारा विजयदशमी या दशहरा का पर्व बनाया जाता है। तो दशहरे से संबंधित कुछ फैक्ट आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप सभी को विदित है कि दशहरा मेला हमारा कोटा राजस्थान का प्रसिद्ध है। तो आप दशहरे के संबंध में कुछ बातें लिख सकते हैं, जो कि कब आता है? आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को। तो पहला फैक्ट आप लिखेंगे, कोटा व मैसूर, कोटा व मैसूर के, कोटा व मैसूर के दशहरे प्रसिद्ध हैं। कोटा व मैसूर के दशहरे क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। इसके अलावा एक फैक्ट और लिखेंगे, खेजड़ी वृक्ष, जो कि हमारा राज्य वृक्ष है, 1983 में घोषित हुआ। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ध्यान रखें, खेजड़ी वृक्ष से संबंधित एक फैक्ट है, खेजड़ी वृक्ष पर राजस्थान में डाक टिकट भी जारी किया गया था। आप ध्यान रखें, इसी से रिलेटेड एक फैक्ट जो आप ध्यान रखेंगे, 5 जून 1988 को, 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर, 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट, खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया था, जारी किया गया था। और फैक्ट लिखें, इस दिन लीलटांस, ध्यान रखें लीलटांस पक्षी, ये पक्षी है जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन, इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और ध्यान रखें, इस पक्षी के ऊपर कविता जो लिखी है, यदि मैं बात करूं लीलटांस कविता की, जो कि किसने लिखी है? हमारे राजस्थान के कवि हुए हैं जिनका नाम है कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, कोटा व मैसूर के दशहरे प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया था। इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटांस कविता की अगर मैं बात करूं तो वो किसने लिखी है? कन्हैयालाल सेठिया ने। तो आगे देखिए, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को क्या आया? हमारा दशहरा। इसके बाद क्या आएगा?
शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? हमारा पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? हमारा पूर्णिमा होता है। इस पूर्णिमा को हम कहते हैं शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा कहते हैं? शरद पूर्णिमा, या इसको कहें रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। ध्यान रखें, इस दिन हमारा मीरा महोत्सव जो कि संबंधित है चित्तौड़ से बनाया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें मारवाड़ महोत्सव की, तो ये संबंधित है मांड जोधपुर से। मीरा महोत्सव का संबंध है चित्तौड़ से, मारवाड़ का है मांड जोधपुर से, और इस पूर्णिमा को क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस माह में हमने देखे कि विजयदशमी, ठीक है, शुक्ल पक्ष की दशमी को आती है, ठीक है। तो अगला हमारा जो माह होगा श्रावण माह का हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमारा माह आया भाद्रपद, जिसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद हमने अध्ययन किया आश्विन माह का। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट जो मंथ है वो है कार्तिक। हमारा नेक्स्ट माह है कार्तिक। अब कार्तिक की चर्चा करेंगे। कृष्ण पक्ष की अगर हम बात करें, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अगर हम बात करें तो पहला आता है चतुर्थी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बनाया जाता है करवा चौथ। सुहागन महिलाएं द्वारा अपने पति के लिए व्रत जो किया जाता है वो करवा चौथ है। सेकंड नंबर पर अष्टमी को जो किया जाता है वो होता है हमारा अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी। इस दिन क्या होती हैं? बच्चों की लंबी उम्र, बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। क्या किया जाता है? बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। उस व्रत को कहते हैं हम अहोई अष्टमी को जो किया जाता है, ठीक है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये व्रत किया जाता है। अष्टमी के बाद आती है हमारी त्रयोदशी। अष्टमी के बाद आती है त्रयोदशी। त्रयोदशी को होती है हमारी धनतेरस। त्रयोदशी को होती है हमारी धनतेरस। उसके बाद आती है चतुर्दशी। चतुर्दशी को कहते हैं हम रूप चतुर्दशी। चतुर्दशी को क्या होता है? रूप चतुर्दशी। उसके बाद आया हमारा अमावस्या। जैसा कि आप सबको पता है, कार्तिक माह की अमावस्या को जो त्यौहार आता है वो दीपावली का पर्व होता है। भारत का बहुत बड़ा फेस्टिवल जो कि कब आता है? कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को क्या आती है? दीपावली आती है। इस संबंध में आपको दो बातें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इस दिन भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हुआ था। तो इस फैक्ट को भी आप लिख सकते हो। इस दिन भगवान महावीर व स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस। निर्वाण का मतलब है निधन। निर्वाण का मतलब है निधन से। तो अमावस्या को, कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली बनाई जाती है और इस दिन भगवान महावीर व स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या है? निर्वाण दिवस आता है। तो अभी बात की हमने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की। इसके बाद हम बात करते हैं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की। यदि हम कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष की एकम को होती है गोवर्धन पूजा। शुक्ल पक्ष की एकम को गोवर्धन पूजा होती है। और गोवर्धन पूजा पे आप ध्यान रखें, गोवर्धन पूजा के लिए आप ध्यान रखें कि हमारा एक जगह है राजसमंद जिले में नाथ द्वारा, वहाँ पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है।
गोवर्धन पूजा पे नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और इस अन्नकूट महोत्सव में भील जनजाति के लोग बहुत भारी संख्या में भाग लेते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इस दिन नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव, इस दिन नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है जिसमें भील जनजाति के लोगों द्वारा भारी संख्या में भाग लिया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है और इस दिन नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस महोत्सव में भील जनजाति के लोग बहुत भारी संख्या में भाग लेते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आती है हमारी भैया दूज, जैसा कि आप सभी को विदित है। अष्टमी को गोपाष्टमी, अष्टमी को आती है हमारी गोपाष्टमी। तो अभी हमने देखा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकम को गोवर्धन पूजा, द्वितीया को भैया दूज और अष्टमी को होती है हमारी गोपाष्टमी। इसके बाद आती है हमारी एकादशी। जैसा कि आप सबको पता है, इस दिन डीजे बजने प्रारंभ हो जाते हैं, शादियाँ प्रारंभ हो जाती हैं, नाचने कूदने का माहौल बन जाता है। तो एकादशी को क्या होगा, हमारी देवउठनी एकादशी, देवता हमारे उठ जाते हैं, देवउठनी एकादशी। इसको हम तुलसी एकादशी भी कह सकते हैं, तुलसी एकादशी का हो, देवउठनी एकादशी का हो या प्रबोधिनी एकादशी का हो, तीनों एक ही बात है। तो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, तुलसी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और इम्पोर्टेंट बात याद रखें कि देवउठनी एकादशी को पुष्कर मेला प्रारंभ हो जाता है, पुष्कर मेला प्रारंभ हो जाता है, पुष्कर मेला प्रारंभ हो जाता है, पुष्कर मेला प्रारंभ हो जाता है। पुष्कर आपको पता है कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। इसके बाद आती है हमारी पूर्णिमा, इसके बाद आती है हमारी पूर्णिमा और पूर्णिमा होती है सत्यनारायण पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा होती है। और इस दिन क्या किया जाता है, कार्तिक स्नान, कार्तिक स्नान किया जाता है पूर्णिमा को, जिसको हम सत्यनारायण पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन राजस्थान में बहुत बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, जिनमें से एक मेला पुष्कर मेला है, दूसरा कोलायत बीकानेर का कपिल मुनि का मेला है, चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ का है और रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर का मेला है, ठीक है। और आपको जैसा कि आपको पता है, रामेश्वरम जो जगह है वो चंबल, बनास तथा सीप नदियों के संगम पर स्थित है। तो इससे संबंधित अगर हम मेलों की बात करें, पूर्णिमा को जो सत्यनारायण पूर्णिमा होती है, इस दिन जो मेलों का आयोजन किया जाता है, पहला हमारा मेला होता है पुष्कर मेला, दूसरा हमारा मेला होता है कोलायत, कोलायत है हमारा बीकानेर में, जो कि बीकानेर ज़िले से 53 किलोमीटर दूरी पर है। अब इसके संबंध में आप एक फैक्ट याद रखेंगे, जो कोलायत जगह है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, जैसा कि हमको पता है हमारे 6 दर्शन हुए हैं, तो सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के प्रणेता
कपिल मुनि का स्थान। अगर हम बात करें कोलायत बीकानेर मेले की बात करें तो वो पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की ये स्थान रहा है। इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें तो तीसरा मेला हमारा आता है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला है हमारा झालरा पाटन में, और झालरा पाटन कहाँ पर है? झालावाड़। इसके संबंध में आप फैक्ट याद रख सकते हैं। इस मेले में मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इस मेले में मालवी नस्ल के पशुओं का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। चौथा होता है रामेश्वरम। रामेश्वरम की अगर मैं बात करूं तो रामेश्वरम है हमारा सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम का मेला। और रामेश्वरम कहाँ पर स्थित है? तो यह है हमारा चंबल, बनास और सीप, 3 नदियों का जहाँ पर संगम होता है उस जगह को कहते हैं रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। चंबल, बनास, सीप नदियों के संगम पर स्थित। सो डियर व्यूवर, आज की क्लास में हमने राजस्थान के तीज एवं त्योहारों के अंतर्गत 2 माहों का अध्ययन किया। इससे पहले हम 2 माह का अध्ययन पहले कर चुके हैं, श्रावण एवं भाद्रपद का। और आज की क्लास में हमने अध्ययन किया आश्विन एवं कार्तिक माह के अंतर्गत आने वाले तीज एवं त्योहारों का। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तब तक नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें शेष रहे माह, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कार्तिक, और कार्तिक के बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे आते हैं मार्गशीर्ष और पौष। तो इनमें कोई त्योहार नहीं मनाए जाते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो मार्गशीर्ष व पौष माह में इतने विशेष तौर पर कोई त्यौहार नहीं बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने 4 माह और ये 6 माह का अध्ययन कर लिया है। बाकी के बचे हुए 6 माहों का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।